हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेस के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपकी एफएसएसआई के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखना। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि बहुत समय जब भी नए वीडियो अपलोड उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे प्रीवियस वीडियो देखना तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, फिर प्रीवियस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे। अगर आपको जनरल नॉलेज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो देखने तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डायरेक्टली उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 50 क्वेश्चंस के। चलिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना प्रत्येक क्वेश्चन को। ठीक है, इससे रिलेटेड थ्योरी देखनी है तो इससे पहले वाले वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 एवं इसके बाद के संस्करणों में डेटाबेस फाइल फॉर्मेट के लिए किस एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, किया जाता है तो कौन सा है यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर सी, .ACCDB का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था, अगर आपने थ्योरी देखी है ना तो आपको सबको पता होगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो .ACCDB होगा इसका आंसर। ये 2007 के बाद वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक्सेस डेटाबेस 2003 एवं इसके पहले के वर्जन में डेटाबेस फाइल फॉर्मेट क्या होता था। तो उस टाइम पे क्या होता था, .mdb होता था। ठीक है, .mdb। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली एग्जाम में। ठीक है, तो क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, RDMS का फुल फॉर्म क्या होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो RDMS होगा, तो देखिए DBMS का तो हो गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लेकिन R लग गया आगे, तो R से क्या बनता है इसमें, रिलेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, ध्यान से देखना प्रत्येक क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ORDBMS का फुल फॉर्म क्या हो गया। देखिए RDBMS का मैंने आपको बता दिया था, अब O और लग गया, तो O के लिए क्या होगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी। ठीक है, आपको याद क्या करना है, O से ऑब्जेक्ट बनता है, R से रिलेशनल बनता है, DBMS का तो होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। चलिए, ये सब चीज़ मैंने आपको थ्योरी के अंदर बताई है फ्रेंड्स, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में ऑब्जेक्ट के प्रकार हैं। ऑब्जेक्ट के प्रकार कौन कौन से हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, डेटाबेस टेबल्स हो सकती है, क्वेरीज हो सकती है, फॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लीजिए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल, उपरोक्त के अतिरिक्त मतलब कि एक्सेस ऑब्जेक्ट्स रिपोर्ट्स, मैक्रो मॉड्यूल्स भी होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, कौन कौन से, एक्सेस ऑब्जेक्ट्स, रिपोर्ट्स, मैक्रो एंड मॉड्यूल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपसे पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में टेक्स्ट के प्रकार के डेटा टाइप के फील्ड में अधिकतम कितने अक्षर लिखे जा सकते हैं। तो कितने अक्षर लिख सकते हैं, मैक्सिमम 255। ठीक है, तो 255। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, रट्टा मार लेना इसको, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का वर्तमान संस्करण कौन सा है। तो वर्तमान संस्करण कौन सा चल रहा है यहाँ पे, 2016 चल रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 9, MS एक्सेस में टेबल को देखने के लिए व्यू होती है। तो MS एक्सेस में टेबल को देखने के लिए कौन कौन सा व्यू होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डिज़ाइन व्यू होता है, डेटाबेस सीट व्यू होता है, पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट व्यू होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, सभी। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपसे पूछा गया है, DBMS में फाइलों के बड़े संग्रह को क्या कहा जाता है। तो जो बड़ा संग्रह होता है, मतलब जहाँ पे सभी फाइलें सेव होती है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डेटाबेस बोला जाता है। ठीक है, आपको मैंने थ्योरी के अंदर खूब अच्छे से बताया था इसके बारे में। ठीक है, तो जितनी भी फाइलें होती हैं वो सभी सेव कहाँ पे होती है, डेटाबेस के अंदर होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा रिलेशनल डेटाबेस नहीं है। तो रिलेशनल डेटाबेस इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, रिलेशनल डेटाबेस होता कौन कौन सा है, डी बेस फॉर
फोर्थ डायमेंशन, फोक्स प्रो, ये सभी क्या है, रिलेशनल डेटाबेस है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे बचा रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस नहीं होता, तो क्या आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रिफ्लेक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। MS एक्सेस में सर्च टूल खोज उपकरण का उपयोग किस ऑब्जेक्ट पर नहीं किया जा सकता? तो सर्च टूल का इनमें से किसके ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर सर्च टूल का यूज नहीं कर सकते हैं? तो क्या आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स के ऊपर हम सर्च टूल का उपयोग नहीं कर सकते। जो सर्च टूल का जो ऑप्शन आता है, ठीक है, उसका यहाँ पे यूज नहीं कर सकते रिपोर्ट्स के अंदर ना। उसके अलावा देखिए जो टेबल्स हैं, क्वेरीज है, फॉर्म्स है, इन सभी के अंदर सर्च टूल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। MS एक्सेस क्या है? तो MS एक्सेस मैंने आपको सबसे पहले थ्योरी जब हमारी स्टार्ट होती है, इससे पहले वाली वीडियो में देखना, तो थ्योरी जब जैसे ही स्टार्ट होती है तो वहीं पे आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि MS एक्सेस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो किस रूप में किया जाता है? डेटाबेस के रूप में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से DBMS के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो DBMS के उदाहरण कौन कौन से हैं? यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के उदाहरण कौन कौन से हैं? ओरेकल भी एक DBMS है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक DBMS है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, MySQL भी क्या है, DBMS का एक एग्जाम्पल है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो देखिए इसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है, DBMS के एग्जाम्पल भी देख लीजिए जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे PostgreSQL होता है, फाइल मेकर होता है, क्लिपर होता है, SQL सर्वर होता है, फोक्स प्रो होता है, DBase होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, DBMS के एग्जाम्पल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इनको। ठीक है, इनके अलावा ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और MySQL के अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डेटाबेस उपयोग के फ़ायदे क्या क्या है? तो डेटाबेस उपयोग के फ़ायदे क्या है? देखिए यहाँ पे डेटाबेस के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैंने आपको थ्योरी बताई थी तो उसके अंदर बताया था कि डेटाबेस का उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए डाटा को डेटाबेस में ऑर्गेनाइज कर किसी कंपनी की खरीदी, बिक्री, निर्माण कार्य एवं वित्तीय जो लेखा जोखा होता है उसको आसानी पूर्वक वहाँ पे स्टोर किया जा सकता है। इसके लिए डेटाबेस का उपयोग किया जाता है। दूसरा यहाँ पे देखिए डाटा सिक्योरिटी, डाटा की इसमें सिक्योरिटी होती है। ठीक है, कोई दूसरा इसमें एक्सेस नहीं कर सकता। दूसरी बात है यहाँ पे सर्च में मददगार होता है, मतलब कि यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ आपको कोई सी भी फाइल अगर आपके यहाँ पे डेटा सेव कर रखा है तो वो फाइल अगर आपको यहाँ पे ढूंढनी है तो यहाँ पे बहुत आसानी से आप उसको ढूंढ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बैकअप होता है, इसके अंदर रिकवरी हो सकती है, डेटा की इंटीग्रिटी हो सकती है इसके अंदर। तो ये सभी क्या है यहाँ पे इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, MS एक्सेस को किस कंपनी ने विकसित किया था? मैंने आपको बताया था थ्योरी के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इसका क्या किया था, विकसित किया था, इसको डेवलप किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के? ठीक है, MS ऑफिस के। तो MS ऑफिस के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको मैंने ये सभी चीज़ें बता दी है। देखिए एक्सेस आपको मैंने आज बता दिया है, वर्ड और पावर पॉइंट भी आपको मैंने बता दिया है, एक्सेल भी आपको बता दिया है। ये सभी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, एक्सेस से संबंधित कौन से तथ्य सत्य हैं? तो एक्सेस से संबंधित तथ्य कौन से सही है? देखिए यह फ्रंट एंड बैक एंड के रूप में कार्य करता है, पहला तो ये है। दूसरा यहाँ पे विजुअल बेसिक, ASP.NET आदि एक्सेस के डेटाबेस प्रारूप का उपयोग करते हैं। ये सभी क्या करते हैं, जो एक्सेस है उसके जो डेटाबेस प्रारूप है उसका उपयोग करते हैं। कौन कौन से, विजुअल बेसिक और ASP.NET। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट के अनुप्रयोगों एक्सेल, वर्ड, आउटलुक, पावर पॉइंट आदि के सभी कार्य यहाँ पे होते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है यहाँ पे, एक्सेस से संबंधित ये सभी पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर होगा यहाँ पे डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20,
डेटाबेस का उपयोग किस कार्य हेतु किया जाता है? मैंने आपको बताया था डेटाबेस का उपयोग किया जाता है एक तो मैनेजमेंट के लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, साथ ही साथ इसका डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो आंसर होगा यहाँ पे सी ऑप्शन, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21, किसी डेटाबेस में एक टेबल को दूसरे टेबल से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर एक टेबल को दूसरे टेबल से अगर हम जोड़ते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? प्राइमरी की यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी की यूज करते हैं? प्राइमरी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेटाबेस की संरचना, डेटाबेस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं उसको? तो उसको क्या बोला जाता है? डेटाबेस स्कीमा बोला जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, डेटाबेस स्कीमा उसको बोला जाता है। तो डेटाबेस की जो स्ट्रक्चर होती है उसको बोला जाता है डेटाबेस स्कीम। ठीक है, और देखिए यहाँ पे डेटाबेस स्कीम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। डेटाबेस स्कीमा शब्द डेटाबेस के दृश्य प्रस्तुतिकरण, ठीक है, नियमों का एक सेट है जो डेटाबेस को नियंत्रित करता है तथा किसी विशेष उपयोगकर्ता से संबंधित ऑब्जेक्ट्स के पूरे सेट को संदर्भित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, इसमें आपसे पूछा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईआर मॉडल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईआर मॉडल आपको मैंने बताया था एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंटिटी क्या होती है? जितने भी अपनी फाइल्स होती हैं वो सभी क्या होती है? एंटिटी होती है। उनका रिलेशन होता है एक दूसरे से, जो जितना भी अपना डेटा होता है वो एंटिटी कहलाता है। और इनका जैसे ये E1 है, एंटिटी 1 है, ये E2 है, एंटिटी 2 है, तो इन दोनों का आपस में रिलेशन है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिलेशनल। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं उसको। तो ईआर क्या होता है? एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, उसके अंदर जो डेटा होता है उसका आपस में रिलेशन शो करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और देख लीजिए। डेटाबेस की तार्किक संरचना, मतलब जो लॉजिकल स्ट्रक्चर होती है उसको ग्राफ रूप में डिस्प्ले करना ही ईआर डायग्राम का मेन ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, मतलब इसका मुख्य रीजन यही होता है ईआर डायग्राम का। ईआर डायग्राम का क्या होता है कि जो डेटाबेस की जो लॉजिकल स्ट्रक्चर है उसको ग्राफ के रूप में प्रेजेंट करना, कि भाई यहाँ पे जो डेटा है उसका आपस में किस प्रकार से रिलेशन है, एक दूसरे से कौन सा किस टाइप का रिलेशन है। ठीक है, तो उसको ये शो करता है ग्राफिकल रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24, डेटाबेस प्रणाली में किस स्कीम का उपयोग किया जाता है? तो कौन सी स्कीम का उपयोग किया जाता है डेटाबेस प्रणाली में? ठीक है, तो या फिर डेटाबेस स्कीम के प्रकार कौन कौन से हैं? ये दोनों टाइप की क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए डेटाबेस स्कीम के 3 प्रकार कौन कौन से? देखिए यहाँ पे फिजिकल स्कीम, लॉजिकल स्कीम और सब स्कीम। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्या है? डेटाबेस स्कीम के प्रकार है। यहाँ पे देखिए इसके बारे में हम आपको और बता देते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। जैसे लॉजिकल स्कीम है, उसके अंदर क्या होता है? जो संग्रहित डेटा, ये लॉजिकल स्कीमा है वो संग्रहित जो मतलब कि स्टोर डेटा है उसके ऊपर ही लागू होता है। ये अखंडता, बाधाओं, विचारों और तालिकाओं को परिभाषित कर सकता है। जो फिजिकल स्कीमा होता है ये क्या होता है? बताता है कि फाइलों और सूचकांक के मामले में भंडारण प्रणाली, जो स्टोरेज प्रणाली है उस पर जो डेटा को भौतिक रूप में संग्रहित करने का ये कार्य किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25, ईआर डायग्राम में किस कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है? तो ईआर डायग्राम में कौन से कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए डायमंड का भी यूज किया जाता है, एलिप्स का भी यूज किया जाता है, लाइन एंड रेक्टेंगुलर का भी यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपको सभी चीज़ें बताता हूँ। जैसे 2 एंटिटी है तो ये एलिप्स से यहाँ पे दर्शाई जाएगी, E1 एंड E2। ठीक है, अब इन दोनों का रिलेशन है आपस में। ठीक है, तो उसको हम लाइन से या फिर रेक्टेंगल से दर्शाते हैं इसको ना। और बहुत सारी, जैसे अब इन दोनों का रिलेशन है, अगर इसको लाइन से, तो लाइन से एक दूसरे को यहाँ पे रिलेशन बता दिया। अगर इसको हम यहाँ पे रेक्टेंगल में बॉक्स में बंद कर देंगे, कहने मतलब कि ये सभी चीज़ें आपस में यहाँ पे रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। लेकिन अब डायमंड के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे डायमंड के अंदर होता है जैसे ये यहाँ पे एंटिटी 1 हो गई, मतलब कि ये एक ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया। ठीक है, ये ग्रुप बोलते हैं इसको। ग्रुप को ये शो करता है क्या? रेक्टेंगुलर ग्रुप को शो करता है। ठीक है, अब ये ग्रुप में हो गया। अब लेकिन एक ग्रुप को भी आपस में अगर जोड़ना है तो वो किससे जोड़ा जाता है? वो जोड़ा जाता है यहाँ पे डायमंड से। किससे जोड़ा जाता है फ्रेंड्स? यहाँ पे डायमंड से जोड़ा जाता है। ग्रुप्स को भी आपस में जोड़ने का कार्य करता है डायमंड। ग्रुप ये हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया।
ग्रुप को आपस एक ग्रुप में एंटिटी को स्टोर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, रेक्टेंगल का। ठीक है, अब रेक्टेंगल जितने भी रेक्टेंगल है उनको आपस में जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, डायमंड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप समझ में आ गया फ्रेंड्स यहाँ पे ER डायग्राम के जितने भी यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। ER डायग्राम में एंटिटी के समूह में संबंध को किस कंपोनेंट द्वारा दर्शाया जाता है। अगर एंटिटी के समूह ग्रुप्स हैं, ठीक है, जैसे ग्रुप्स 1 हो गया, ये ग्रुप 2 हो गया, ग्रुप 3 हो गया, ग्रुप 4 हो गया। ठीक है, तो इसके किस प्रकार से यहाँ पे इसको दर्शाया जाता है, तो डायमंड टाइप से इसको दर्शाया जाता है। लेकिन ये ग्रुप्स हैं उसके अंदर एंटिटी होती है, बीच में क्या होती है, एंटिटी जो होती है इनके अंदर, है ना, उनका आपस में रिलेशन तो होता है ये, लेकिन ये ग्रुप्स का आपस में रिलेशन है उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, डायमंड के रूप में दर्शाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आप क्या यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। यह डायग्राम में एंटिटी के समूह को ग्रुप्स को किस कंपोनेंट द्वारा दर्शाया जाता है। एंटिटी का जो ग्रुप होता है, एंटिटी है ये बहुत सारी है ना, इनका जो ग्रुप है ये बाहर वाला कौन सा है यहाँ पे, रेक्टेंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आइस के द्वारा यहाँ पे दर्शाया जाता है। ये तो मैं आपको यही चीज़ तो मैं बता रहा था, लेकिन इन रेक्टेंगल का भी अगर आपस में यहाँ पे रिलेशन देखा जाए तो इनको किससे दर्शाया जाता है, डायमंड से दर्शाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। ER डायग्राम में तार्किक संरचनाओं को ग्राफ के रूप में दर्शाने के लिए निम्न में से किस आकृति का उपयोग सही है। तो कौन सी आकृति का यहाँ पे उपयोग सही है, देखिए रेखा लाइन का उपयोग किया जाता है, यह एट्रीब्यूट को एंटिटी से जोड़ती है। बिल्कुल सही बात है, एंटिटी से जोड़ती है एट्रीब्यूट को। एंटिटी सेट को संबंधों से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 एंटिटी है उनको आपस में जोड़ने का कार्य करती है। अंडाकार आकृति एलिप्स एट्रीब्यूट को दिखाने के लिए इसका यूज किया जाता है, एलिप्स का उपयोग किया जाता है। अगर जैसे ये अंडाकार आकृति है, इसके अंदर एंटिटी है, उनको दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो एलिप्स हो गया, यहाँ पे एलिप्स एट्रीब्यूट को दिखाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए, एलिप्स का उपयोग एंटिटी के समूहों को नहीं, एलिप्स का उपयोग नहीं किया जाता है, ग्रुप को दिखाने के लिए रेक्टेंगल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें ग्रुप्स को दिखाने के लिए रेक्टेंगल का यूज किया जाता है, एलिप्स का नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट आंसर हो जाएंगे, तो ए एंड बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या था आपका यहाँ पे, ER डायग्राम में तार्किक संरचनाओं को ग्राफ के रूप में दर्शाने के लिए निम्न में से किस आकृति का उपयोग सही है। कौन कौन सी आकृति का उपयोग सही है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ऑप्शन। ठीक है, एलिप्स एंड लाइन इन दोनों का बिल्कुल करेक्ट है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है डेटा मॉडल के प्रकार है, तो डेटा मॉडल के प्रकार कौन कौन से हैं, तो रिलेशनल मॉडल होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता है, नेटवर्क मॉडल होता है। तो ये सभी क्या है यहाँ पे डेटा मॉडल के प्रकार है, तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा अन्य प्रकार कौन कौन से हैं, हायरार्चिकल डेटाबेस मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मॉडल होता है, और डॉक्यूमेंट मॉडल, ये भी इसके अलावा यहाँ पे डेटा मॉडल के प्रकार होते हैं। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30। किस प्रणाली में एक से अधिक टेबल का उपयोग कर डेटा को मैनेजमेंट किया जाता है, मतलब डेटा का मैनेजमेंट किया जाता है, तो किस प्रणाली में, तो आंसर होगा यहाँ पे RDBMS में। ठीक है, तो RDBMS के अंदर। ठीक है, तो सी ऑप्शन है यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए RDBMS के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे RDBMS एक से अधिक टेबल के बीच में कार्य के अनुसार रिलेशन सेट करता है और विभिन्न टेबल से डेटा रिसीव करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। प्राइमरी की से संबंधित कौन से कथन सत्य हैं। तो प्राइमरी जो की होती है उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें होती है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, पहला ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल राइट है। प्राइमरी की का मान नल असाइन नहीं कर सकते, प्राइमरी की का मान कभी भी नल मतलब 0 असाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है यहाँ पे डेटा फास्ट रिट्राइव होता है और डुप्लीकेट रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसमें डेटा है ना जो फास्ट रिट्राइव का मतलब होता है ढूंढना। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे डुप्लीकेट रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए भी किया जाता है, रिट्राइव एंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड दोनों को ढूंढने के लिए इसका यूज किया जाता है बहुत ही फास्टली। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूरे सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32, RDBMS प्रोग्राम के क्या नाम है। तो RDBMS प्रोग्राम के नाम कौन कौन से हैं, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सर्वर इसका नाम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ओरेकल या फिर MySQL हो सकता है, मतलब सिक्वेल।
देखिए एसक्यूएल की फुल फॉर्म अगर आपसे पूछी जाए तो क्या होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इसका नाम होता है, साथ में देखिए यहाँ पे उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी इसके नाम होते हैं। RDBMS के प्रोग्राम के अन्य नाम क्या क्या हैं, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ओरेकल, माइस्क्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पे 33, रिलेशनल डेटाबेस के प्रमुख घटक कौन कौन से थे, मुख्य इसके घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टेबल इसका घटक है, रिकॉर्ड एंड रो इसके घटक हैं, नेक्स्ट यहाँ पे फील्ड भी होता है, कॉलम भी होता है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन तो यहाँ पे खत्म हो गए। अब इसके इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स देख लेते हैं। देखिए पहला यहाँ पे DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है, नेक्स्ट है ERD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम होता है, DST डेटा स्ट्रक्चर डायग्राम होता है, ORDBMS तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, DBA डेटा आर्किटेक्चर होता है, DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग होता है, CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसके अंदर होता है, SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, BCNF वॉइस कोड नॉर्मल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है पे DAO डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स ये थी MS एक्सेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस फुल फॉर्म्स। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि भविष्य में जब भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।